तेजस्वी ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा पर निकले थे। पराशर ऋषि सारी उम्र योगाभ्यास में रहे। घूमते हुए वे यमुना के पावन तट पर आए और एक मछुआरे से नदी के उस पार पहुंचाने के लिए कहा। वह मछुआरा उस समय खाना खा रहा था। मछुआरे ने कहा कि हम रोटी खा लें, रोटी खाकर हम तुम्हें पार उतार देंगे। पराशर जी कहने लगे, धूप चढ़ जाएगी, मुझे जल्दी पहुंचा दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से मुनि को नदी पार कराने के लिए कहा। मत्स्यगंधा मुनि को नौका से नदी पार कराने लगी। जैसे ही मुनि पराशर की नज़र मत्स्यगंधा के सौंदर्यवान चेहरे पर पड़ी तो उनके मन में काम जाग उठा और उन्होंने अपनी कामना मत्स्यगंधा के सामने रखी। मत्स्यगंधा ने सोचा, मैंने मुनि की इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ कार्य किया तो ये मुझे श्राप दे सकते हैं। इसलिए उसने चतुराई से कहा, हे मुनि, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकल रही है। मुझे देखकर आपके मन में ये काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? मुनि चुप रहे। तब मत्स्यगंधा ने कहा, मुनिवर, मैं दुर्गंधा हूँ। दोनों समान रूप वाले हो तभी संयोग होने पर सुख मिलता है। पराशर ऋषि ने अपने तपोबल से मत्स्यगंधा को कस्तूरी की सुगंध वाली बना दिया और उसका नाम सत्यवती रख दिया। ऐसे में सत्यवती ने उन्हें याद दिलाया कि अभी दिन है तो उनका मिलना संभव नहीं है। पर तभी पराशर मुनि ने अपने पुण्य के प्रभाव से कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे तट पर अंधेरा छा गया। लगा मानो दिन में ही रात हो गई। देखो मन कितना खतरनाक है। पूर्ण गुरु की शरण न लेने के कारण महात्मा अपने मन को नहीं रोक सके, बल्कि योग द्वारा प्राप्त अपनी सारी कमाई नष्ट कर दी।